नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा शेट्टी हूँ और मैं मेरे क्लिनिक सौख्यम से बात कर रही हूँ। सौख्यम का एक ही मिशन है, सबकी सेहत। और इसी संदर्भ में आज हम एक विषय पे बात करेंगे। हमारी शारीरिक थकावट सिर्फ शारीरिक नहीं होती, कई बार कोई बीमारी नहीं होने के बावजूद हमें थकावट फील होती है, महसूस होती है। सुबह उठो तो भी ऐसे लगता है हम थक गए, और अगर दिन में कोई भी कार्य करने जाओ तो हमें काफ़ी थकावट होती है। काफ़ी वक्त कार्य करते वक्त ऐसे लगता है ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे जाके थोड़ा लेटना है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ शरीर में कोई कमी के कारण हमें हमेशा थकावट होती है, कि कुछ और भी वजह होती है जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है? तो आज हम ये देखेंगे थकावट के मानसिक कारण। कई बार मानसिक स्तर से जब हम थके हुए होते हैं तब हमें शरीर भी थका हुआ महसूस होता है। हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, और अगर हम कुछ करने जाओ तो शरीर में इतनी जान नहीं होती कि हम कुछ कर पाए। इसका कारण काफ़ी सरल है। वो ये है कि हम मानसिक तौर पे थके हुए हैं। और हम मानसिक तौर पे क्यों थके हुए हैं, ऐसे हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें मानसिक थकावट महसूस हो रही है? वो सिर्फ छोटी चीज़ों से भी होता है। कई बार ये होता है कि हम कुछ हुआ, जैसे चाय गिर गई गैस पे, और उस पे हम इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि अरे यार चाय गिर गई। अब चाय गिरने की वजह से ये हो सकता है कि कुछ अनपेक्षित और कुछ उचित ना हो। कई बार ये होता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो लोगों के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हैं या धारणाएं हैं जिनके वजह से लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक छोटी सी चाय गिरने की वजह कुछ बड़ा हो सकता है। तो छोटी चीज़ों को जब हम बड़े तौर पे उसे ऐसा कुछ बुरा हो सकता है इस तरह से सोचने लग जाते हैं, तो इस सोच के कारण हमारी शरीर में थकावट महसूस हो सकती है, क्योंकि हम मानसिक तौर पे ये सोच से थकने लग जाते हैं। हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि ये सोच हमारी काफ़ी ऊर्जा लेती है। तो एक कारण हो गया कि आप छोटी चीज़ों को बड़ा सोच रहे हैं। दूसरा कारण हो गया कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये तो एक छोटी चीज़ है जो हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि हम उस वक्त उस जगह पे नहीं थे। पर हम ये सोचने लग जाते कि मैं तो हमेशा गलती करती हूँ, मैं हमेशा चाय गिराती हूँ, मैंने कितनी बार कोशिश की लेकिन मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाती कि मुझे नहीं गिराना चाहिए। तो तुम अपने बारे में इतनी गलत धारणाएं बनाते जा रहे हो कि जिसकी वजह से तुम आगे भी ये करोगे, क्योंकि तुमने खुद को इतना ज़्यादा दोष दे दिया कि वो दोष अब निकलने से रहा। अब इस पे अलग सा वीडियो बनना चाहिए कि क्यों हम खुद को जब दोष देते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं उसके वजह से हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते, हम कुछ सही नहीं कर पाते। ये अलग विषय है। बट जब हम कुछ ज़्यादा ही, मेरा तात्पर्य इतना ही था कि जब हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं तो हम अपना मन को काफ़ी थका देते, मानसिक थकावट हो जाती है, क्योंकि हम इतना सोच रहे हैं कि वो एनर्जी ले लेता है। तीसरा, काफ़ी बार हम डर जाते हैं हर छोटी चीज़ से और हम चिंता करने लग जाते हैं। लाइक अगर आपका बच्चा थोड़ा देर से घर आ गया तो हम सोचने लग जाते हैं कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो हमारा डर, हमारी चिंता अपने लोगों के लिए इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें मानसिक तौर पे डरा देती है और वो थकावट का कारण हो जाती है। और कई बार ये भी होता है कि कुछ हुआ नहीं होता है फिर भी हम डर जाते हैं, ये सोच के कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये जो एंग्जाइटी है, इसे हिंदी में एंग्जाइटी को क्या कहते हैं मुझे ठीक से नहीं पता, बट भविष्य की ज़्यादा चिंता हमें थका दे सकती है। और पास्ट की या जो हो गया है उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी हमें थका दे देता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है, जैसे शरीर जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो शरीर से बाहर फेंक देता है, वैसे ही मन को भी जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए या रखना नहीं चाहिए मन के अंदर। और इसका प्रोसेस बहुत आसान है अगर हम रोज़ करने लगे। रोज़ जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए।
और जो चीज़ें हमें ऊर्जा देती है उसे हमारे मन के अंदर प्रज्वलित होते देना चाहिए। अब ये कैसे करें, ये तो रोज का टेक्निक है, जिसके लिए तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट डर और चिंता हमारी ऊर्जा कम कर देती है, मानसिक तौर से हमें थका देती है और इसीलिए हमें शारीरिक थकावट भी महसूस होती है। ये हुए कुछ चीज़ें जो मुझे आम तौर पे अपने पेशेंट से सुनाई देती है और मुझे लगता है इसको हम सबको रोज़ रूटीनली क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ताकि हमारी मन में ऐसी चीज़ें न रहे जो हमारी ऊर्जा कम कर रही है, हमें थकावट महसूस करा रही है। और हमें काफ़ी बार ये भी होता है कि एक्चुअल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, बट हम कर नहीं पाते। बट ये इसलिए भी होता है क्योंकि हम बट इफ़ मैं ऐसे करूँ तो ये हो जाता था, मैं वैसे करूँ तो वो हो जाता था, इनमें इतने फंस जाते हैं कि हम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने विचारों को बहुत क्लियर रखो। अपना दिमाग अगर बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ रहेगा तो हमें सही सोचना आसान नहीं होता, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होती, या फिर दिमाग क्लियर नहीं होता या साफ नहीं होता कुछ वो सोचने के लिए जो क्रिएटिव हो सके और जो तुम्हें सॉल्यूशन दे सके या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आई थिंक इतना इंग्लिश तो हम सबको आता है कि या हमारे जो भी दिक्कतें हैं वो ठीक हो सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग में जो भी विचार है, जो हमें भी मालूम नहीं होता, लेकिन जब हमें कोई बताता है कि ये है जिसके वजह से आपको ठीक से आपको तकलीफ़ होती है, आपको स्ट्रेस होता है, उसे हम अपने कॉन्शियस लेवल पे लाए या फिर हम समझे, जाने और कोशिश करें उस तरफ जिस तरफ ये विचार हमें थकाएंगे। ये विचार नहीं आए या आए तो भी हमें समझे कि ये विचार आ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे महसूस करूँ, तो हम दूसरे विचार लाए जो हमें अच्छा फील करा सके, अच्छे मोमेंट्स, अच्छी यादें, अच्छी चीज़ें, और जो भी हम कुछ सोचे तो अच्छा सोचे। लाइक हम ये सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा सही सलामत घर पे आके खाना खा रहा है मेरे साथ, तो ये भी एक इमेजिनेशन है, ये भी एक सोच है जो हम रख सकते हैं। इसे पॉजिटिव सोच कहो या इसे वो सोच कहो जो हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में रहे और सब कुछ सही रहे। लाइफ या ज़िंदगी वैसे ही चलती है जैसे चलनी होती है या जैसे ऊपर वाला चलाता है, बट उस ज़िंदगी को जीने की कला हम में होती है। तो हम सब वो कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो और हम वो बन सके जो हम बनना चाहते हैं। मैंने ये वीडियो पहली बार हिंदी में बनाने की कोशिश की है और मेरी कोशिश आप तक वही पहुंचाना है जो इंग्लिश में पहुंचाती हूँ मैं, कि आप सब सेहतमंद रहे, आपका मन भी सेहतमंद रहे या अच्छी तरह से हो और आपकी बॉडी भी अच्छी रहे या आप ओवरऑल पूरी तरह से सेहतमंद रहो। यही मेरा मिशन रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपकी लाइफ में कुछ वो दे पाती हूँ जो मुझे मेरी लाइफ में मिला। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।